हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कास्ट्स इन यूरिन। तो यूरिन में कास्ट क्या होता है ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कास्ट होता क्या है। प्रेजेंस ऑफ कास्ट इंडिकेट दैट हिमेचूरिया या पाईयूरिया इज ऑफ ग्लोमेरुलर और रीनल ट्यूबुलर ओरिजिन। तो ये बताया जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ कास्ट से हमें पता क्या चलता है कि ये पता चलता है कि हिमेचूरिया ये जो हो रहा है या पाईयूरिया जो हो रहा है ये ग्लोमेरुलर रीजन से हो रहा है, यानी ग्लोमेरुलर ओरिजिन है या रीनल ट्यूबुलर ओरिजिन है, ठीक है। तो हिमेचूरिया या पाइयूरिया हमको पहले देखने को मिलेगा। फिर इस हिमेचूरिया या पाइयूरिया का हम रीज़न पता करने के लिए कास्ट को देखते हैं कि ये ग्लोमेरुलर है या रीनल ट्यूबुलर ओरिजिन है, ठीक है। तो इससे हम पता करते हैं। और यहाँ पे देखिए हिमेचूरिया और पाइयूरिया की कंडीशन में कास्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये देखिए ये कंडीशन बताई गई, इसमें हिमेचूरिया होगा लेकिन कास्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कौन सी कंडीशन है, तो देखिए ब्लैडर कैंसर और किडनी स्टोन। तो ये दोनों कंडीशन में हिमेचूरिया होगा लेकिन कास्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी तरीके से एक्यूट सिस्टाइटिस है, तो एक्यूट सिस्टाइटिस में पाईयूरिया होगा, ठीक है। तो देखिए पाईयूरिया कास्ट का फॉर्मेशन करता है, लेकिन एक्यूट सिस्टाइटिस की कंडीशन में पाईयूरिया तो होगा लेकिन कास्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई। तो ये एक्सेप्शन थे, तो इस वजह से इसको यहाँ पे मेंशन किया गया। और आगे फिर देखिए क्या बताया गया कि ऑल कास्ट कंटेन ए मैट्रिक्स कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ टेम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन। तो बताया जा रहा है कि जितने भी कास्ट होंगे ना, देखिए कास्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं और इसी कास्ट की बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि ये ग्लोमेरुलर ओरिजिन है या रीनल ट्यूबुलर ओरिजिन है। तो जितने भी कास्ट हैं सब में एक चीज़ कॉमन होगी क्या, कि ये जो प्राइमरली कंपोज्ड होंगे टेम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन से। और ये टेम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन इसको हम यूरोमॉड्यूलिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये टेम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन ये सिक्रेट क्यों होती है, तो वही बताया जा रहा है कि सिक्रेटेड बाय रीनल ट्यूबुलर सेल्स टू प्रिवेंट यूटीआईज। तो रीनल ट्यूबुलर सेल से ये सिक्रेट होती है टाम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन। और सिक्रेट करने का मकसद क्या होता है, क्यों सिक्रेट होती है, ताकि यूटीआई को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो इस वजह से जितने भी कास्ट प्रेजेंट होंगे सब में समझो रॉ मटेरियल के तौर पे टाइम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा। अब इसी टाइम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन वाला ये रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, इसमें अगर आरबीसी आ गया तो आरबीसी कास्ट हो गया, अगर इसमें आके डब्ल्यूबीसी फिक्स हो गया तो डब्ल्यूबीसी कास्ट हो गया, फैट आके वो हो गया तो फैटी कास्ट हो गया। इस तरीके से होता है। तो पता चला कि जितने भी कास्ट होंगे सारे कास्ट में टाइम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा, पहली चीज़। और ये कास्ट का फॉर्मेशन होता कहाँ है, तो देखिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने में कास्ट का फॉर्मेशन होता है मोस्टली, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये डिफरेंट टाइप के कास्ट होते जो हैं उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको मिला आरबीसी कास्ट, ठीक है। यूरिन में अगर आरबीसी कास्ट है तो इससे हमें पता चलेगा कि ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की कंडीशन है या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। तो ये देखिए ये आरबीसी कास्ट है, और अगर यूरिन में ये देखने को मिला तो हम ये दोनों कंडीशन को एज्यूम करेंगे, या तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। इसी तरीके से अगर डब्ल्यूबीसी कास्ट है तो ये देखिए डब्ल्यूबीसी कास्ट ये हुआ, और ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन या एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो इन तीन कंडीशंस में हमको डब्ल्यूबीसी कास्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। और ग्रेनुलर कास्ट, तो देखिए ये ग्रेनुलर कास्ट है और ये देखने को मिलता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में, जिसको हम एटीएन बोलते हैं। और ये मडी ब्राउन अपीयरेंसेस में देखने को मिलता है। तो देखिए ये मडी ब्राउन अपीयरेंस है, और यही यहाँ बताया गया कैन बी मडी ब्राउन अपीयरेंस, ठीक है। और फिर फैटी कास्ट की बात की गई तो फैटी कास्ट को हम ओवल फैट बॉडीज़ भी बोलते हैं, और ये देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो अगर हमको फैटी कास्ट देखने को मिल रहा है तो फ़ौरन हम समझ जाएंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और एसोसिएटेड विद माल्टेज क्रॉस साइन, तो इसमें माल्टेज क्रॉस साइन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए माल्टेज क्रॉस साइन ये है। और उसके बाद फिर वैक्सी कास्ट है। तो वैक्सी कास्ट क्या होता है, तो देखिए एंड स्टेज रीनल डिजीज़। तो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में हमको वैक्सी कास्ट देखने को मिलेगा, और क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी वैक्सी कास्ट देखने को मिलेगा। और ये देखिए हेलिन कास्ट है। सबसे पहले हमको इसी को बात करना था, लेकिन इसको हम लास्ट में ही बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी इसमें मोस्टली टेम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, और स्पेसिफिक इसमें से कोई नहीं होता है। यानी ये समझो ये रॉ मटेरियल ही होता है और ये फिजियोलॉजिकल होता है। तो नॉन स्पेसिफिक होगा और कैन बी नॉर्मल फाइंडिंग विद डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में हमको ये हेलिन कास्ट देखने को मिलेगा, या डायूरेटिक थेरेपी में हमको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एक्सरसाइज में। तो ये देखिए समझो ये, तो ये देखिए ये हमारा ये हाइलिन कास्ट है, और इसमें मोस्टली टेम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, और दूसरी चीज़ें इसमें नहीं प्रेजेंट होती हैं। और ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, एक्सरसाइज की कंडीशन में भी देखने को मिलता है, डायूरेटिक थेरेपी में, और डिहाइड्रेशन में भी हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गया।
आरबीसी कास्ट है तो हमको इसके बारे में सोचना है, डब्ल्यूबीसी कास्ट है तो हमको ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इन तीन के बारे में सोचना है। और ग्रेनुलर कास्ट है तो इसके लिए हमको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के बारे में सोचना है। और फैटी कास्ट है तो हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये हो गया। और वैक्सी कास्ट, तो वैक्सी कास्ट सबसे लास्ट में देखने को मिलता है एंड स्टेज रीनल डिजीज में या क्रोनिक किडनी डिजीज में। और हेलिन कास्ट की बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है और कैन बी नॉर्मल फाइंडिंग विद डिहाइड्रेशन। तो ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है, और मोस्टली ये फिजियोलॉजिकल ही होता है। तो हम कास्ट इन यूरिन की बात कर लिए और ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। बस यहाँ पे मेन रोल जो होता है किससे बनता है, तो टैम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन, जिसको हम यूरोमोड्यूलिन भी बोलते हैं, यही इसका रॉ मटेरियल होता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे आरबीसी ज़्यादा आ रहा है यानी ग्लोमेरुलर प्रॉब्लम है तो आरबीसी ज़्यादा आएगा, तो आरबीसी आने की वजह से इसमें इकट्ठा होगा, इस वजह से इसको हम आरबीसी कास्ट बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी कास्ट इन कंडीशन में आता है, यानी डब्ल्यूबीसी ज़्यादा सीक्रेट होगा ट्यूब्यूल्स के जरिए और ये टैम हॉर्स म्यूकोप्रोटीन में आके एक्युमुलेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है, तो यही पूरा यहाँ पे बताया गया है।